नई वीडियो के साथ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। हाई, आई एम स्वाति प्रिया, लॉ स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी 12th पास आउट किया है, और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट ब्राइट देखना चाहते हैं। तो आज के टाइम पे कॉलेज चूज़ करना बहुत ही अंडररेटेड डिसीजन हो गया है, बट एक गलत डिसीजन आपको 4 साल का रिग्रेट दे सकता है और प्लस लाइफ टाइम का ट्रॉमा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ लोग कॉलेज चूज़ करते टाइम क्या क्या गलतियाँ करते हैं। रियलिटी वर्सेस एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, हॉस्टल, क्राउड, प्लेसमेंट, एवरीथिंग, सब कुछ मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो एंड तक देखिए, और एंड का 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ तक वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आप क्लियर हो जाओगे कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो बिना बकवास के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पार्ट 1 है कि लोग इतनी बड़ी गलतियाँ करते क्यों हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो लोग क्या बोलेंगे, यार इतना नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लिया है। ब्रांड वैल्यू पे जाओगे तो लोग बोलेंगे, वाह इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है, इसकी इतनी वैल्यू है, ये है वो है। बेसिकली दिखावा। ओके। सेकंड है फ्रेंड्स। अब फ्रेंडशिप कहीं हो जाती है, और अगर आपका फ्रेंड उस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो आपको भी चाहिए कि हाँ मुझे भी उसी कॉलेज में रहना है। बट वेट, फ्रेंडशिप 2 साल रहेगी, 3 साल रहेगी, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल रह गई, बट अगर आप गलत कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वो लाइफ टाइम का रिग्रेट हो जाएगा। तो इसलिए मत जाओ उस कॉलेज में क्योंकि आपका फ्रेंड जा रहा है। थर्ड है एडवर्टाइजमेंट। किसी भी कॉलेज का मार्केटिंग इतना हाई होता है, इतना हाई होता है कि आपको लगता है कि ये कॉलेज बेस्ट है, बेस्ट। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बोलते हैं कि वो आपको 100% प्लेसमेंट देते हैं, बट आज तक ऐसा कोई कॉलेज ही नहीं है जिसमें 100% प्लेसमेंट हो। शायद मैंने रिसर्च थोड़ी कम की होगी अगर ऐसा कॉलेज हुआ भी तो, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता ही हो। क्योंकि सोचो, प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते होंगे जो बहुत ही वीक होते होंगे पढ़ाई में, एकदम पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, बहुत गंदा SGPA CGPA जो भी होता है वो आता होगा, तो उनके पास कोई स्किल भी नहीं होगा, बस वो पैसे पे आ गए होंगे, तो उन्हें प्लेसमेंट कैसे मिल सकती है। तो ये देखो कि आपके बच्चे में स्किल है या नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करता है या नहीं। तो अगर आपके बच्चों में वो क्वालिटी है तो आप उनको भेज सकते हो अच्छे कॉलेज में जिसका ब्रांड हो, बट इस बेसिस पे मत रहो कि हाँ बच्चा कैसा भी हो, कॉलेज अच्छा होगा तो उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है वो वैल्यूएबल होती है। अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो मार्केटिंग होगी सिर्फ, क्योंकि ब्रांड वैल्यू गवर्नमेंट कॉलेज की, रेप्यूटेशन गवर्नमेंट कॉलेज की जो है वो आज तक प्राइवेट कॉलेज की नहीं हो पाई है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो। वहाँ का क्राउड भी कॉम्पिटिटिव होता है, वहाँ का डिसिप्लिन A1 होता है, बट उसमें कुछ कॉन्स हैं, जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग होती है उसकी, या फिर जो फैकल्टी होती है वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कुछ कॉन्स भी होते हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी सेम है, कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है। प्रोज जैसे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, में थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ तो प्लीज़ उसको थोड़ा स्लो करके देख लेना। स्लो करके कैसे देखोगे, बट ठीक है, मैं अब स्लो स्लो बोलने का ट्राई करूँगी। हाँ, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी होती है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है, इजी एडमिशन हो जाता है, एक्सपोजर और इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस के कॉन्स क्या क्या हैं, तो हाई फी होती है, प्लेसमेंट का कुछ ठीक नहीं होता है, बोलते कुछ और है, रियलिटी कुछ और होता है, और इतना कुछ ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी नहीं होता है, सिर्फ मार्केट वैल्यू ये होती है, इतना मार्केटिंग बहुत अच्छे से ये लोग करते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है कि हाँ ये प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लो तो वो बेस्ट होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है तो गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, ये तो सबको ही पता होगा, मैं फिर भी बता रही हूँ, बट काम है। अब थर्ड पार्ट है प्लेसमेंट रियलिटी, जो बहुत रेयरली कोई बताता है। तो प्लेसमेंट में सबसे पहले बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं अपने साइड पे कि 100% प्लेसमेंट, 95% प्लेसमेंट, 90% प्लेसमेंट और बहुत सारी चीज़ें। बट आपको ये ध्यान रखना है कि उस कॉलेज का एक्चुअल में प्लेसमेंट कैसा है, कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, उनमें से कितनों का सिलेक्शन होता है, मास रिक्रूटर्स के पैकेजेस का क्या सीन है,
इंटर्नशिप का क्या सीन है, इंटर्नशिप मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। अब जब आप ये सारी चीज़ें देखोगे ना, तो आप एनालाइज करोगे कि 70% एवरेज पैकेज में जाते हैं, 20% होते हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, और 10% होते हैं जो रियल अचीवर्स होते हैं। तो आपको खुद को उस 10% में रखना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप कैपेबल इनफ हो कि आप उस 10% में आ सकते हो, तो आप उस कॉलेज में जाओ। बट खुद को ऐसे लग रहा है कि हाँ बस कॉलेज जाना है, सिर्फ मज़े मारने हैं, तो फिर आप फालतू कॉलेजेस में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एवं ही किसी नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले लो और बस मस्त रहो। देखो, कॉलेज सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, करियर स्टूडेंट्स को खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। अब आप कॉलेज में चले गए, आप सोच रहे हो कि कैसे भी मैं पढ़ूँ लिखूँ, मुझे तो प्लेसमेंट मिलना ही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको करियर डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल पाएगी, वरना तो इम्पॉसिबल। अब पार्ट 4 है हॉस्टल लाइफ। देखो, हॉस्टल लाइफ सिर्फ एक रूम नहीं होता है, रूम से बहुत हटके बहुत सारी चीज़ें होती है। हॉस्टल लाइफ आप 24/7 आवर वहाँ पे देने वाले हो, तो हॉस्टल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हॉस्टल कैसा मिल रहा है, आपका हॉस्टल रूम कैसा है, हॉस्टल का क्राउड कैसा है। हॉस्टल लाइफ डिसिप्लिन बनाता है, हॉस्टल लाइफ आपकी पर्सनालिटी चेंज करता है। हॉस्टल लाइफ से आप खुद का कॉन्फिडेंस तोड़ भी सकते हो और खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट भी कर सकते हो। लाइक हॉस्टल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप हॉस्टल चूज कर रहे हो तो उसमें देखो कि क्राउड कैसा है। राइट क्राउड हुआ तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। और अगर रॉन्ग हुआ तो वहीं आपको टाइम वेस्ट करना वो सिखाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपको एडिक्शन हो जाएगी किसी गलत चीज़ की। तो ट्राई करो कि हॉस्टल ऐसा चूज करो जो आपके लिए बेस्ट हो, जो सही हो, ठीक है। राइट क्राउड हो उसका, तो आप वो हॉस्टल ऐसा चूज करो। 5th पार्ट है कोर्स वर्सेस इंटरेस्ट। अब आप गलतियाँ करते हो कि इसका भी ट्रेंड चल रहा है तो हमने ये कोर्स ले लिया, हमारे पेरेंट्स ने बोला हमने ये कोर्स ले लिया, स्कोप है इसलिए हमने ये कोर्स ले लिया। आप ये नहीं सोचते हो कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं उस कोर्स में। तो देखो, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, स्किल डेवलप नहीं होगा, स्किल डेवलप नहीं होगा तो आप करियर में ग्रो कर ही नहीं पाओगे। आपके पास जब तक स्किल ही नहीं रहेगा तो आप अपने करियर में ग्रो कर ही नहीं पाओगे। इम्पॉसिबल है कि आप बिना स्किल के अपने करियर में ग्रो कर रहे हो। तो कोर्स वैसा चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको 4 साल वो रिग्रेट ना हो कि मैंने क्यों चूज़ किया, क्या क्यों। लाइक आप सर्वाइव मत करो बस कि हाँ बस जी रहे हैं, आप इंजॉय करके उसको पढ़ो। ऐसा पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट शायद मैं सही बोल रही हूँ कि हाँ आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप वही करियर चूज करो, वरना फिर देखो ये टाइम ना वापस नहीं आता है। और आप अगर पेरेंट्स के प्रेशर में कुछ भी कोई भी कोर्स ले लेते हो तो आपको बाद में रिग्रेट होने से अच्छा है कि हाँ अभी रोक लो कि हाँ ठीक है। अब अगर आप उनके अकॉर्डिंग लोगे सब्जेक्ट चूज करोगे कोर्स लाइक, तो आपकी करियर तो ग्रोथ वैसे भी नहीं होने वाली है, तो उन्हें बुरा वैसे भी लगने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप उनको इसी में मना लो कि हाँ मुझे जो करियर चूज करना है मैं वही करूँगा या करूँगी। तो इससे आपका करियर ग्रोथ भी होगा, वो भी खुश, आप भी खुश। अब फाइनल चेकलिस्ट मैंने नोट करके रखा हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, फिर आप उसको टिक करते जाना। अगर आंसर आपका येस है सारे क्वेश्चन का तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट कॉलेज, और अगर एक भी आंसर नो है तो आप वहाँ पे जाने की गलती मत करो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप इस कॉलेज के एलुमनी हुए तो क्या आपको खुद पे प्राउड फील होगा। अगर आंसर येस है तो जाओ कॉलेज। फ़ी देखो और वैल्यू देखो, फ़ी वर्सेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ़ी के अकॉर्डिंग आपको वर्थ इट नहीं लग रहा है वो कॉलेज तो मत जाओ। अगर ओके है, येस है इसका आंसर, तो आप जा सकते हो। वहाँ का क्राउड आपको ग्रो करने देगा, अगर आंसर इज़ येस तो जाओ। लोकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के पास है, इफ़ आंसर इज़ येस जाओ। इंटर्नशिप कल्चर है वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि हाँ इंटर्नशिप बोल तो रहे हैं कि करवाएंगे, बट वहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा। और खुद को इंसान इतना कैपेबल इनफ नहीं होता है कि हाँ आप पहले जनरेशन हो जो उस चीज़ में जा रहे हो, तो आप इंटर्नशिप खुद से ढूंढ पाओ। तो अगर उसका भी आंसर येस है तो ओके है। फैकल्टी वहाँ के कैसे हैं, अगर अप्रोचेबल है तो ओके, अगर नहीं है तो रुक जाओ दूसरा कॉलेज देख लो।
प्लेसमेंट स्टेट्स ट्रांसपेरेंट है या नहीं, प्लेसमेंट का क्या सीन है। अगर आप प्लेसमेंट कॉलेज की वेबसाइट से मत देखना, ठीक है, आप रिव्यूज़ देखना, स्टूडेंट से पर्सनली रिव्यूज़ पूछना। अगर वहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिल रहा है, अगर आपको किसी कॉलेज का रिव्यू मिल रहा है तो वहाँ से चेक करना। बट सॉरी, अगर आप किसी स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, किसी रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को पर्सनली जानते हो तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो कि ये कॉलेज क्या और वहाँ के प्लेसमेंट का क्या सीन है। और अगर वो अच्छे हुए तो ऑनेस्ट आंसर देंगे ऑब्वियसली। तो अगर ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, फेयर इनफ है, तो जाओ। हॉस्टल सेफ या डिसिप्लिन है या नहीं, इफ आंसर इज यस तभी जाओ, वरना मत जाओ। सीनियर्स हेल्पफुल होने ही चाहिए, ठीक है, बहुत सारे नहीं बट कुछ सीनियर होने चाहिए जो हेल्पफुल हो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर प्लेसमेंट ना मिले तो क्या आपके पास कोई बैकअप है, तो अगर है तो जाओ। इन सब का आंसर मैं यहाँ पे लगा दूंगी क्वेश्चंस। इन सब का अगर आंसर यस है तो ओके, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट कॉलेज है आपके लिए, आप जाओ। पर इनमें से अगर एक दो चीज़ों का भी आंसर नो है तो प्लीज़ आप एक बार और सोचो, आप दूसरा कॉलेज देख सकते हो। अब कॉलेज आपका फ्यूचर तो डिसाइड नहीं करता है, बट एक गलत कॉलेज आपको लाइफ टाइम का रिग्रेट ज़रूर दे सकता है। तो मेरी बस ये कोशिश थी कि शायद आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके, शायद आप अपना कॉलेज चूज़ करते टाइम उन्हें ध्यान से देख सको कि हाँ ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट तो मैंने बोल दिया, एंड सब्सक्राइब। ओके बाय। और कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड, तो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में से आपको लग रहा हो कि कौन सा बेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिसर्च करके आपको बताने का ट्राई करूँगी। ओके बाय, होप यू लाइक दिस वीडियो।